ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कल के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब चीज़ों से को रिलेट करके हम लोगों ने एक लेक्चर किया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? चलो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कल हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था। जरा ये बताओ, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन और इक्वल टू 7 लिखा है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? जरा बनाए, आप अपनी कॉपी पे बनाए। x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन आर इज इक्वल टू 7, व्हाट इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी? बताएं। जैसा आप लोगों ने लास्ट उस पे किया था वही करना है आपको। सिंपली ग्रेटर है तो अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा, लेस है तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट और लेफ्ट। कितना आया सोल्यूशन सेट? 3,7। और बताओ बताओ बताओ। सोल्यूशन सेट बोलो। ओपन इंटरवल 3 एंड 7 पे क्लोज्ड। देखो, हम लोग बेसिक चीजों को फिर से छोड़ दिए, है ना। हम लोग क्या है, वो माइंड सेट जो है ना, वो रटने वाला है, वो रटंत विद्या चल रही है। नहीं भाई, ये तो बहुत बेसिक चीज, इसीलिए देखो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है ना। हमने बहुत जीरो से इसीलिए स्टार्ट किया है। हम केवल 5 लेक्चर लेंगे बेसिक के, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमने सेकंड लेक्चर में बता रखा है, किस सीक्वेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, बहुत कॉमन सी बात है, आपने जो इसका कंसेप्ट है ना, उसको मर्ज कर दिया किससे? अपने इमेजिनेशन से, जो कल वाला रटा रटाया था। आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, नंबर लाइन प्लॉट किया, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन प्लॉट किया। इसके बाद 3 और 7 दिख रहा है नंबर लाइन पे, तो बेटा यहाँ पर 3 स्मॉलर वैल्यू पहले आएगा, देन 7 आएगा। ये तो पता ही ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो पहले स्मॉलर वैल्यू फिर ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो जरा देखो, पहले इधर आ जाओ, ये क्या लिखा है इसको जरा पढ़ो, बोला करो, बोलने की आदत डालो। x ग्रेटर देन 3, इक्वलिटी तो होल्ड नहीं कर रही ना, यानी x 3 नहीं होगा ना, तो मतलब ऐसा कुछ होगा ना। ग्रेटर देन है तो किधर जाएगा? राइट साइड। कहां तक गया? क्लियर? इधर आ जाओ, ये क्या लिखा है? x इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू क्या है? 7 है ना। और क्या है? लेस देन 7। लेस देन 7 मतलब माइनस इन्फिनिटी। अब यहां पर देखो, ये क्या लिखा है? और का मीनिंग क्या होता है? यूनियन। पहला सेट क्या था? ओपन इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी, यही तो था। तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? ऑल एलिमेंट, ठीक है, 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी 3 टू इन्फिनिटी सब आ गया। और ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट मतलब ये भी आ गया, तो इसमें तो 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, यानी क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू होल आर, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो ना यार, सिंपल सी बात है ये। देखो सिंपली और लगा है ना। आप देखो ये चीज, आपने क्या किया, वो कॉमन रीजन देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा है कि यहां पर यूनियन बोल रहा है, और मींस यूनियन, और यूनियन मींस ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर हम यहां पे करें, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एंड x लेस देन -2, इसका सोल्यूशन सेट बताओ। इसका सोल्यूशन सेट बताओ। आप किस स्कूल के हो? दोनों इंटरनेशनल। बताइए, क्लास 12th, इस बार एग्जाम देना है कि मूव किया है? ठीक, गुड। देखिए, आपके सारे टीचर्स जो है ना पीसीएम के,
सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, टॉपिक वाइज स्पेशलाइज्ड फैकल्टी भी आएगी पढ़ाने, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज भी आएंगे। आप लोगों को मेहनत करनी है। हम फर्स्ट डे से एक ही चीज बोल रहे हैं कि कोचिंग्स सिर्फ पाथ प्रोवाइडर होती है, सिलेक्शन के लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अब तुमने बात सही रखी है, अब पकड़ी नहीं बात, मतलब क्या वो इमेजिनेशन जो है वो सही गई है, पुराने उस पे नहीं गए। एकदम ठीक बात है, जो बोल रहा है वो करना है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी स्मॉलर वैल्यू माइनस टू देन 4, जरा बोलो ये क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 4 ये रहा, और ग्रेटर देन 4 ये रहा, फिर x लेस देन -2 मतलब नॉट इक्वल टू -2, लेस देन मतलब ये रहा। ये देखो ना, ये क्या लिखा है, एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन। तो एक सेट बेटा ये है, एक सेट ये है, क्या इन दोनों सेट में कुछ कॉमन आ रहा है, तो मतलब क्या आया, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। यानी इसका मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा x का वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन हो, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो। समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर है ये, यानी अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आज यहीं पे बेसिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे ही जैसे अभी जैसे am ग्रेटर देन r इक्वल टू gm पे क्वेश्चन बनेगा, फिर क्वाड्रेटिक में बन जाएगा, कैलकुलस में, ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो कुछ बेसिक चीजें हमको पढ़नी है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग डालो, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। अब सबसे पहले व्हाट इज द पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल, कौन बताएगा, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, अरे हमें पूरा आपको वो नहीं चाहिए कि आप हमको पूरा लैंग्वेज बताओ, होता क्या, मीनिंग समझते हो। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, क्यों नहीं है, अच्छा ये है 2 डिग्री का, ये क्यों नहीं है, हाँ तो बताओ ना यार, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए वेरिएबल की पावर, हो गया पॉलिनोमियल। किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, किसी भी डिग्री का हो सकता है, बस सेंस समझ में आना चाहिए। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन जो है, होल एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यूज हैं वेरिएबल में, सॉरी, वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो चलो वो कितना भी डिग्री हो सकता है ना। चलो देखो हम कुछ बेसिक चीजें करेंगे। सबसे पहले जैसे 2 डिग्री एक्सप्रेशन ले लेते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, तो जरा मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। 2 डिग्री एक्सप्रेशन है, हमने इसके लीनियर फैक्टर कर लिया है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, मान लेते हैं ग्रेटर देन 0। ये अब करना क्या है, हमें x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको यहां पर रिप्लेस कर दें और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, लेस देन 0 मींस नेगेटिव। तो 2 ही तरीके केस हो सकते हैं, x का ऐसा वैल्यू रिप्लेस करें कि ये वैल्यू पॉजिटिव दे दें और ये वैल्यू भी पॉजिटिव दे दें। 2 पॉजिटिव का प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, और पॉजिटिव तो चाहिए ना आपको। अच्छा एक तो ये वे हो गया, दूसरा वे ये हो सकता है ना कि x की ऐसी वैल्यू रखें कि x माइनस ए कैसा दे दे, नेगेटिव, और x माइनस बी कैसा दे दे, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा होता है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस तो माइनस आएगा ना, बोलो। यानी
ओवरऑल मीनिंग ये है कि इस केस में अगर x की वैल्यूज मिलेंगी तो ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये कब पॉजिटिव देगा? तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक वाली बात हम लोग करते हैं। मान लेते हैं x माइनस 2 ले लिया, एक लीनियर फैक्टर है। x माइनस 2 एक ये लीनियर फैक्टर है। बोलिए, देखो बोला तो करो। x माइनस 2 लीनियर फैक्टर है ना। क्रिटिकल पॉइंट या रूट्स समझते हो क्या होता है? क्या होता है एग्जैक्टली यानी कि वैल्यू ऑफ x विच इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऐसा x का वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो यार इसी से पूछ लो ना जीरो कब होगा, इसी से पूछ लो जीरो कब होगा। तो देखो हमने इससे पूछ लिया भाई कब जीरो होगे, तो इसने बताया कि जब x इक्वल टू 2 होगा तो हम जीरो हो जाएंगे, यानी 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस लीनियर फैक्टर, है ना। तो x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट आ गया क्या? 2। अब जरा आप ध्यान से देखो, अगर हम x की वैल्यू 2 से स्मॉलर रखते हैं, 2 से छोटा रखते हैं, मान लेते हैं हम 1.5 रख दें, 2 से तो छोटा है ना, हम 1.99 भी रख सकते हैं, 2 से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 रख दिया, हम देसी एसिमल में नहीं चल रहा है, हमने x की जगह 1 रखा, 2 से छोटा है ना, तो 1 माइनस 2 क्या हुआ? -1, नेगेटिव आया ना। अच्छा, x की वैल्यू 3 रख दो, कितना आया? +1। यानी कि हमको ये पता चल गया लीनियर फैक्टर कब पॉजिटिव और कब निगेटिव वैल्यू देता है, ये डिपेंड करता है उसके क्रिटिकल पॉइंट पे। किस पे करता है? क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है ना। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड की वैल्यूज लोगे तो लीनियर फैक्टर पॉजिटिव वैल्यू देता है, और अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड की वैल्यूज लोगे तो नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, राइट और लेफ्ट का मतलब क्या? कोई भी नंबर अपने राइट में इंक्रीज करता है और कोई भी नंबर अपने लेफ्ट में डिक्रीज करता है। तो सिंपल सी बात यही है, लेफ्ट और राइट का यही मीनिंग है। समझ में आ गया? यानी हम इन जनरल बोल सकते हैं कि राइट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एवरी लीनियर फैक्टर गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, एंड लेफ्ट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एवरी लीनियर फैक्टर गिव्स नेगेटिव। बोल सकते हैं कि नहीं? अरे वाह, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब तो ये हो गया। कैसे? अरे भाई बताओ ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट x माइनस ए लीनियर फैक्टर है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? a। वेरी नाइस। x माइनस बी लीनियर फैक्टर है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? अच्छा, ये तो पता नहीं a और b में कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये तो मानना पड़ेगा ना। लेट a लेस देन b, मान लिया a जो है वो छोटा है b से। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा ना हमको, तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले आएगा नंबर लाइन पे, कौन सा बाद में आएगा। इसलिए हमको यहां पर छोटा और बड़ा पता होना चाहिए, a और b, क्योंकि a हमने स्मॉलर लेट कर लिया है b से। अब यहां पे आ जाओ, सिंपली a पे आ जाओ। a क्या है? क्रिटिकल पॉइंट किसका? x माइनस a का। तो अगर हम a के राइट जाएंगे तो a से ग्रेटर वैल्यू मिलेगी, और जब a की वैल्यू राइट साइड जाने पे ग्रेटर मिलेगी तो x माइनस a कैसा देगा? पॉजिटिव। तो लो भाई पॉजिटिव, इसका मतलब क्या? a के राइट गए तो x माइनस a ने पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, और जब हम a के लेफ्ट साइड की वैल्यूज लेंगे तो x माइनस a क्या दे देगा? नेगेटिव। यहां पर हम इसको शो कर दे रहे हैं कि ये लीनियर फैक्टर x माइनस a को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? अब इधर पे आ जाओ b पे। b के राइट साइड जाएंगे तो b से बड़ी वैल्यू मिलेगी, b से बड़ी वैल्यू मिलेगी तो x माइनस b क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। और b के लेफ्ट जाएंगे यानी b से स्मॉलर वैल्यू मिलेगी तो x माइनस b क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। अरे देगा, तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर दो x माइनस बी। यहां पर आप देखो क्रिटिकल पॉइंट कितने थे? 2। कौन कौन से? a एंड b। तो इंटरवल कौन कौन से हो गए? पहला -∞ टू a, सेकेंड a टू b, थर्ड b टू +∞। यानी कितने हो गए इंटरवल? 3। एक चीज ये समझ में आ गई कि जितने भी लीनियर फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट होंगे, जितने लीनियर फैक्टर उतने क्रिटिकल पॉइंट, और जितने क्रिटिकल पॉइंट हमेशा उससे एक ज्यादा, मोर देन 1, क्या आएगा? इंटरवल आएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये देखो ना, दोनों प्रोडक्ट पे पड़े हुए हैं ना, तो ये x माइनस a की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x माइनस b की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों कैसे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म में। तो जरा इसको प्रोडक्ट करो बेटा, प्लस इंटू प्लस, बोलो तो। अरे इतनी बड़ी बात नहीं पूछी भाई, पॉजिटिव आ गया। और प्लस इंटू माइनस, वेरी गुड, ये नेगेटिव दे रहा है। और माइनस इंटू माइनस, बहुत बढ़िया, पता है आपको, प्लस माइनस पता, तो गणित आ गई आपको। देखो
अब इतनी बात आ गई समझ में। अब इधर आ जाओ, हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था कि x की वो वैल्यूज बताओ जिनको रखने पे पॉजिटिव दे दे। यही तो होना चाहिए था ना, यही तो पता करना है ना। तो जरा देखो ना भाई, आपको पॉजिटिव कहां से मिल रहा है? ये है तो x की वैल्यूज ना, कहां से कहां तक? -इन्फिनिटी टू a पॉजिटिव दे रहा है, और कहां से कहां तक? b टू +इन्फिनिटी। मिल गया। अगर ये x की वैल्यूज रखेंगे तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, यही तो बोल रहा है ना। यानी हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट कैसे लिख देंगे? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू a। यहां पर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है। अगर हम यहां पर एक भी क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट कर लिया ना सोल्यूशन सेट में, तो ये जीरो हो जाएगा। कैसे? देखो ना, अगर x जगह a रख दिया आपने तो ये जीरो हो जाएगा ना, या x जगह b रख दिया तो ये जीरो हो जाएगा। यानी एक भी क्रिटिकल पॉइंट आपने अगर सेलेक्ट किया तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, यानी बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहां पर तो ग्रेटर देन जीरो बोला है, यानी क्या कि पर्टिकुलर इन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेलेक्ट नहीं करना है। मतलब कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? ओपन इंटरवल। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। इसके बाद आइदर दिस और दिस, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया हमको क्या लेना है? और का मतलब यूनियन। कहां से कहां तक? b टू +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। हो गया ये सोल्यूशन सेट। गॉट इट? अच्छा, अगर यहीं पे मान लेते हैं, यहीं पे x माइनस a x माइनस b लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मीनिंग क्या हो गया? नेगेटिव। लेस देन जीरो का मीनिंग नेगेटिव। अब x का वो वैल्यूज रखो कि ये लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट करके नेगेटिव दे दे। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, पूरा प्रोसीजर ऐसे अडॉप्ट करोगे। आपको कहां से कहां तक नेगेटिव दिख रहा है? a टू b। क्या इक्वलिटी होल्ड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इस इंटरवल में कौन सा यूज करोगे? ओपन इंटरवल। तो जरा देखो, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। क्लियर? अच्छा, यहीं पे अगर हम ऐसा कर दें, x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, सेम क्वेश्चन ही ले रहा है। अब क्या बोल रहा है? इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब कि ये जीरो हो सकता है, ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो ये जीरो कब होगा? अरे किसी एक का भी वैल्यू अगर जीरो हो गया, जीरो इंटू कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो कब होगा? जब एक्स ए हो जाए। ये जीरो कब होगा? जब एक्स, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट अब हमें अपने सोल्यूशन सेट में सेलेक्ट करना है। अच्छा, रीजन तो पॉजिटिव चाहिए ना, ग्रेटर देन जीरो ही तो चाहिए। तो पॉजिटिव रीजन तो यही है, -इन्फिनिटी टू a एंड b टू +इन्फिनिटी। रीजन तो वही है ना, पॉजिटिव। तो जरा देखो, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू a। इक्वलिटी होल्ड करना है, a को सेलेक्ट करना है, तो a को सेलेक्ट करोगे। सिलेक्शन का मतलब क्या? इन्वॉल्व करोगे ना अपने सोल्यूशन सेट में, तो क्लोज इंटरवल। फिर यूनियन, एक और पॉजिटिव रीजन है, कहां से कहां तक है? b टू इन्फिनिटी है, तो b को भी सेलेक्ट करो, क्योंकि b अगर x b हो गया तो भी तो जीरो हो जाएगा, तो इसको भी सेलेक्ट कर लो, b टू इन्फिनिटी। एनी डाउट? एंड लास्ट, x माइनस a x माइनस b लेस देन आर इक्वल टू जीरो। बेसिकली मीनिंग क्या है? नेगेटिव रीजन चाहिए या फिर इक्वल टू जीरो हो सकता है। फिर बात वही, इक्वल टू जीरो यानी क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट कर लो नेगेटिव रीजन का a टू b, तो क्लोज इंटरवल a टू b। एनी डाउट? नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लीजिए। फंडा ये क्लियर हो गया? तो बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, कैसे ले रहे हैं वैल्यूज, है ना। तो वो पूरा बेसिक हमने आपको बता दिया। हालांकि इसका शॉर्टकट मेथड भी है, वो आपको पता भी होगा। जो लोग 12th में हैं तो उन्होंने यूज़ भी किया होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यूज़ किया होगा, है ना। तो और भी जगह पे यूज़ किया होगा, तो अभी कर लेते हैं उसको भी। इधर का रफ करते हैं, दिस वन।
क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x प्लस 2 माइनस 2, x माइनस 3, चलो माइनस तो छोटा होता है ना, माइनस 2 पहले आ जाएगा, देन 3 प्लस इन्फिनिटी, माइनस 2 राइट साइड ऑफ माइनस 2, लेफ्ट साइड ऑफ माइनस 2, राइट साइड ऑफ 3, लेफ्ट साइड ऑफ 3, अब तो वही है ना, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, फिर से दो क्रिटिकल पॉइंट है, 3 इंटरवल आएंगे, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव और इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है, तो मतलब क्या, पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट कर लो, इक्वलिटी होल्ड कर रही मतलब क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट करना है, आइदर दिस और दिस, रख के भी देख लो ना, कोई वैल्यू रखो ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के बीच का कोई वैल्यू रख लो जो आपका मन करे, माइनस 4 रख ले, रखे माइनस 4, चलो रखते हैं, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, माइनस 2 इंटू माइनस 7, अरे प्लस 14, पॉजिटिव ही तो चाहिए, मिल गया कि नहीं, बोलो। अच्छा 3 टू इंफिनिटी, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, 5 ले लें, 5 ले लेते हैं, 5 प्लस 2 5 माइनस 3, प्रोडक्ट पॉजिटिव, मिल रहा है ना, कोई डाउट, बोलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर यहीं पे हम ये कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो सबसे पहला वर्क क्या, ब्रेक इन लीनियर फॉर्म, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब ये फिर से पूरा प्रोसीजर वही करोगे, अब ये प्लस माइनस आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत टाइम हमारा ले रहा है, अगर मान लेते हैं एक लीनियर फैक्टर और आ गया तो ये और टाइम ले लेगा प्लस माइनस करते करते, तो इसी का एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, यानी वेव मेथड, है ना, हम क्या बोलते हैं, वेव मेथड, वेव बनती है, वेव मेथड, या हम इसको शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं, है ना, तो हम लोग अब वही यूज करेंगे, लेकिन ये इसलिए बताना जरूरी कि आपको फील हो कि एक्चुअल में होता क्यों है ऐसे, ठीक है। तो चलो इसको अब हम वेवी कर्व मेथड से करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरा प्रोसीजर वही है, आपको क्रिटिकल पॉइंट वैसे ही लेना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर पहले बनाएंगे फिर क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट सबसे स्मॉलर क्या है, माइनस का 3 देन 4, ठीक है, क्लियर। हमेशा याद रखिए x माइनस ए का लीनियर फैक्टर रखिएगा, अगर x माइनस ए का लीनियर फैक्टर नहीं तो कन्वर्ट कर लेना, सपोज टू a माइनस एक्स है तो टेकिंग नेगेटिव साइन एंड कन्वर्ट इट इनटू x माइनस ए फॉर्म, यानी x माइनस ए के फॉर्म में रखना, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो अब यहां पर ये तो सब x माइनस ए के फॉर्म में है हमारे, ठीक है ना, x पॉजिटिव दिया गया है, तो अब क्या करोगे, जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, बट ऑब्वियसली वो प्लस इन्फिनिटी के सबसे नियर बाई होगा ही होगा, जो सबसे बड़ा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं ना नंबर लाइन, तो वहां से एक ब्लॉक बना दो, ठीक है। अब ऑल्टरनेट ब्लॉक बना दो क्रिटिकल पॉइंट से टैली करके, इधर नहीं है तो इधर हो गया, और प्लस इन्फिनिटी वाला ऑलवेज फिक्स पॉजिटिव, क्यों, अरे भाई सबसे बड़ी वैल्यू है, ये ऑलरेडी हर नंबर के राइट में है, और ये अपने राइट में तो पॉजिटिव देगा, और ये नंबर भी तो आते आते राइट कर जाएंगे ना, तो सारे पॉजिटिव होंगे, और सारे पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए फिक्स पॉजिटिव। अब ऑल्टरनेट साइन कर दो, ये पॉजिटिव तो ये क्या होगा, और ये क्या होगा, और ये क्या होगा, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। इक्वलिटी केवल ये कि ये 0 हो सकता है तो क्रिटिकल पॉइंट केवल सेलेक्ट करना होता है, हमें रीजन कैसा चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव रीजन कहां से कहां तक दिख रहा है, देखो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूनियन और आइदर दिस और दिस, ये भी रीजन है ना नेगेटिव का, तो कहां से कहां तक, 3 to 4, और फिर से वही इक्वलिटी होल्ड कर रही, तो क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 3 to 4, आप कोई भी इनके बीच की वैल्यू रख के देखो आपको नेगेटिव मिलेगा, और अगर आपने एग्जैक्ट क्रिटिकल पॉइंट रख दिया तो 0 मिलेगा। हो गया सोल्यूशन सेट। 4 पे क्लोज इंटरवल, हाँ बिल्कुल होगा, ये लगा है, इसलिए ना बेटा x इक्वल टू 4 रखने पे ये बराबर 0 भी तो होगा।
अगर तीन टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो ये कब कब हो सकता है, या तो तीनों 0 हो जाए, या कोई एक 0 हो जाए, या कोई दो 0 हो जाए, वही है ना। तो 4 को तो इंक्लूड करोगे, नोट कर लीजिए। तो हम बेसिकली यही शॉर्टकट मेथड, वेव मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये बार बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बहुत टाइम आपका खर्च करेगा, ठीक है। हो गया। तो अब तो क्या, कितने भी ले आओ यार, करते रहेंगे, है ना। जैसे सपोज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। अच्छा, इक्वलिटी जब होल्ड नहीं करती तो कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है, क्यों, सब पे ओपन। तो चलो भाई, पहला वर्क क्या करोगे, ब्रैकेट इन लीनियर फॉर्म। तो भाई 4 को 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4। अब सोचो ना, 4 क्रिटिकल पॉइंट आते तो 4 बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते तो टाइम वेस्ट होता ना हमारा। तो अब लेकिन उसके लिए हमने क्या बताया था, लीनियर फैक्टर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ x माइनस ए, और ये तो यार a माइनस एक्स के फॉर्म में आ गया। तो क्या करोगे, इसको x माइनस ए के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यानी टेकिंग नेगेटिव साइन। तो हमने ले लिया माइनस साइन कॉमन, तो ये क्या आ गया, x माइनस 2। अच्छा, एडिशन तो कॉम्पिटेटिव होता ना, a प्लस बी, बी प्लस ए, तो 2 प्लस एक्स करो, x प्लस 2 करो, सेम थिंग, x प्लस 4, x माइनस 4 लेस देन 0। इनइक्वालिटी में आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या, कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन इन एनी इनइक्वालिटी देन द इनइक्वालिटी विल जस्ट गो टू रिवर्स। तो भाई चलो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का बोथ साइड। तो जब यहां माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया x माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4। इनइक्वालिटी क्या, रिवर्स, यानी ग्रेटर देन और 0 पे तो माइनस के साथ में तो कुछ नहीं होने वाला, 0 ही रहेगा। 0 को तो वरदान मिला है ना, कुछ भी उसके साथ आएगा तो वो अपने जैसा बना देता है। तो चलो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट करो, कितना है इसका, 2, this one minus 2, this one minus 4, this one 4, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, स्मॉलर क्या है, माइनस 4 देन माइनस 2, 2 एंड 4। फिर से वही कहानी, क्या, जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होगा वो बट ऑब्वियसली प्लस इन्फिनिटी सबसे नियर बाई होगा, वहां से एक ब्लॉक बनाओ और अब सारे क्रिटिकल पॉइंट को टैली करके ब्लॉक बनाओ, और लास्ट वाला ये, और ये क्या, प्लस। याद रखना, इधर से मत कर देना, क्योंकि ये सबसे राइट में जा रहा है, ये लॉजिक है इसका, इसीलिए प्लस माइनस करके दिखाया क्यों ऐसा होता है। तो फिक्स ये पॉजिटिव, अब ऑल्टरनेट साइन, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और जरा देखो ना, इक्वलिटी तो लगी नहीं, और रीजन कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो कैसा पॉजिटिव रीजन कौन कौन सा दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। अरे कितने भी हो, आइदर और मतलब यूनियन, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4, माइनस 4 पे ओपन, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, यूनियन माइनस 2 टू प्लस 2, यूनियन फिर 4 टू प्लस इन्फिनिटी। गॉट इट, बोलिए, कोई डाउट, बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लें आप लोग स्पीड से। ओ, सॉल्यूशन सेट तो मैंने रफ कर दिया, चलो लिख लेते हैं फिर से। क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन माइनस 2 से 2 यूनियन 4 टू प्लस इन्फिनिटी। तो बेसिक फंडा क्या है, लीनियर फैक्टर ब्रेक करेंगे और लीनियर फैक्टर x माइनस ए के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, है तो दैट्स फाइन। और उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करके लास्ट वाला प्लस माइनस यूज करके वेव मेथड अप्लाई कर देंगे। ग्रेटर देन 0 चाहिए तो पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट करोगे, लेस देन 0 चाहिए तो नेगेटिव रीजन सेलेक्ट करोगे। अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो उस पर्टिकुलर रीजन के क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट करोगे। तो आई थिंक प्रोडक्ट वाले तो सारे ही हो जाएंगे अब तो कोई टेंशन नहीं है। चलो अब हम लोग कोसेंट फॉर्म में भी देख लेते हैं, मतलब डिवीजन फॉर्म में।
है ना, रफ कर देना इधर का। चलो देखो देखो देखो, यहां पे जैसे सपोज टू, बात तो वही है, प्रोडक्ट कर लिया है तो अब क्या प्रॉब्लम है, x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब हमें वर्किंग तो वही है, x की क्या वैल्यू हम लेके आए कि ये पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, है ना। तो मैथ की सबसे पहले दिन वाले लेक्चर में बताया था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में क्या, कभी वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया हो तो आंख बंद करके पहला काम, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 1। ये तो बेसिक बात है भाई, एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकता है, 0.9 तो हो सकता है ना, इसके राइट में भी तो हो सकता है, 1 के राइट में क्या 1.1 हो सकता है, उसने 1 के लिए मना किया है। चलो कैसे करेंगे, जैसे प्रोडक्ट वाला किया था ना, सेम वही वे है, बस थोड़ी सी कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। तो चलो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट देख लें, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है, इसका 2, इसका -1 और इसका +1। अब आप कहोगे 1 तो मना किया है, अरे 1 सोल्यूशन सेट में एग्जैक्टली मना किया है ना सेलेक्ट करने के लिए, 1 के लेफ्ट राइट की वैल्यूज थोड़ा ना उसने मना किया है। तो जैसे आप उसमें करते थे वैसे ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो क्रिटिकल पॉइंट को, -1 1 एंड 2, पूरा प्रोसीजर वही है, क्या गया यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या रीजन कैसा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, क्या इक्वलिटी होल्ड कर रही है। और जब इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है तो हम क्या करते हैं, ओपन इंटरवल, यानी कोई भी क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट नहीं करते हो। तो इसमें कोसेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्यों, उसने 1 के लिए मना किया ना, बट इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, इसका मतलब हम किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो 1 वाला कोई केस ही नहीं आया हमारे पास। यानी जैसे प्रोडक्ट वाला करते थे एज वेल एज हम डिवीजन वाला भी सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो जब इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही तो हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, हम उसी तरीके से करेंगे, वो इवन डिग्री बना के और ये सब कुछ नहीं करना, आप जैसे है वैसे ही कर डालो। देखो पॉजिटिव रीजन चाहिए, -1 से ओपन इंटरवल, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, दैट्स इट। प्रोडक्ट भी तो ऐसे ही करते थे, लिसन, x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 1, मान लेते हैं ऐसा हमने ले लिया। अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या, एक काम तो सबसे पहले आंख बंद करके, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, यानी x कभी 1 नहीं होगा, सोल्यूशन सेट में 1 कभी नहीं आएगा, एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा। चलो प्रोसीजर तो वही है, सॉल्व करते हैं भाई। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट तो अपना -3 है, देन 1 देन 2 फिर इन्फिनिटी, और ये हमने सॉल्व कर दिया वे मेथड। हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव रीजन, थोड़ा सा केयर करके। अब यहां पर वर्क करना है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता रियल मैथमेटिक्स में। अब ये वैल्यू x की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये इक्वल टू 0 हो जाए। तो हमको पता है ना, न्यूमरेटर अगर 0 हो गया और डिनोमिनेटर कोई कांस्टेंट है तो वैल्यू 0 आती है। अरे 0 बाई कांस्टेंट तो 0 होता है, तो यानी कि अगर ये 0 हो गया तो इक्वलिटी होल्ड हो गई, या ये 0 हो गया तो इक्वलिटी होल्ड हो गई। ये 0 नहीं हो सकता ना, बट न्यूमरेटर तो हो सकता है, तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। बोलिए, अच्छा ये बताओ x माइनस 2 0 कब होगा, जब x 2 होगा। अरे क्रिटिकल पॉइंट है ना 2, यानी जब क्रिटिकल पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेंगे इस लीनियर फैक्टर का। ये 0 कब होगा, जब -3, तो -3 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x प्लस 3। यानी कुल मिला के हमें क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, लेकिन कहाँ का, न्यूमरेटर का, इसका मना कर रहा है, ये नहीं सेलेक्ट करना है। तो अपने सोल्यूशन सेट में बस ये ध्यान रखना, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी ओपन इंटरवल में रखना है, क्लोज्ड नहीं करना है, सेलेक्ट नहीं करना है। रीजन कौन सा लेना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से कहां तक बोल रहा है, -3 से 1, तो -3 तो बोल रहा है ना न्यूमरेटर है, इससे मतलब नहीं, इक्वलिटी लगती है हम क्लोज इंटरवल लेते हैं, बट डिनोमिनेटर वाले को ध्यान रखना। तो यहां पे इसको सेलेक्ट किया 1, अब 1 आ गया, 1 तो मना कर रहा था ना, तो क्या करोगे,
एग्जैक्टली 0.99 तक लिया हमने। एक रीजन ये हो गया पॉजिटिव, और यानी यूनियन, फिर 2 से इन्फिनिटी, अरे बिंदास लो अप टू इन्फिनिटी ओपन हो गया। अब आप सोल्यूशन सेट रख के देख लो, हाँ बोलो, एनी डाउट? बस केवल आपको इक्वलिटी वाले केस में, जब कोसेंट फॉर्म में होगा तो इक्वलिटी वाले केस में बस ध्यान रखना है डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट मत कर लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना? अदरवाइज केस अनडिफाइन हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, 1/0 या कांस्टेंट बाय 0, नॉट डिफाइन। हो गया? तो कोसेंट वाले भी हो गए आपके। करते हैं अभी और क्वेश्चन करेंगे, बेसिक बेसिक अभी हो जाए फिर क्वेश्चंस करते हैं। अब कभी कभी कुछ केस ऐसे भी आ जाएंगे, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 लेस देन आर इक्वल टू 0, है ना? तो यहाँ पर क्या है, ये तो सिंपल था, आप लेट कर लो, x स्क्वायर को कुछ y ले लेते हैं, है ना? x स्क्वायर को y ले लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 63। फैक्टर तो बड़े इजी हैं इसके, हो रहे होंगे, क्या हो जाएंगे, y प्लस 7। क्यों भाई, ये आ गया, y है क्या, x स्क्वायर, लीनियर फैक्टर कर सकते हो ना, कर दो। इसके हो जाएंगे क्या, रियल रूट ही नहीं है इसके। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -7। इन रियल मैथमेटिक्स स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, आइदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -7, तो स्क्वायर वैल्यू निगेटिव तो हो ही नहीं सकती है। किसमें, रियल मैथमेटिक्स में। कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात कॉम्प्लेक्स में करेंगे। अभी हम लोग अगर यहां पर ध्यान दो तो इसके रूट कैसे आ गए, इमेजिनरी आ गए, रियल नहीं आए। एक्स स्क्वायर प्लस 7 लेस देन 0, यानी यहां पर रियल मैथमेटिक्स में रियल नंबर कोई भी रख दो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, स्क्वायर है तो हमेशा कैसा आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 7 क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी तो पता है दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव हो गए, यानी ये तो घनघोर वाला अपना पॉजिटिव है। कैसा, एक्स कुछ भी रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमेशा पॉजिटिव। तो इससे तो लेना ही देना खत्म हो गया भाई, इससे मीनिंग ही खत्म हो गया। ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो बोल रहा है कुछ भी रखो हम पॉजिटिव रहेंगे। तो इसको हटाओ ना, ये हमारे काम का नहीं बचा, ठीक है? तो क्या है, डिपेंड इस पे करेगा, इन वैल्यूज पे जो देंगे वो नेगेटिव। तो चलो करते हैं हम लोग यहाँ पे। बात समझ में आया? जब भी, तो इससे मीनिंग क्या समझ में आया, इससे मीनिंग ये समझ में आया, जब भी आपको इमेजिनरी रूट देगा तो ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। एक्स की हर एक वैल्यू पे वो पॉजिटिव दे रहा होगा तो उसको आप साइड लाइन कर दो। तो ये क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू। भाई ये तो हमेशा ही पॉजिटिव दे रहा है ना, तो इसको हटाओ। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कर दो, -3 प्लस 3 प्लस इन्फिनिटी, ये गया प्लस माइनस प्लस। कैसा रीजन चाहिए, कैसा रीजन चाहिए, नेगेटिव रीजन, और इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यानी क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो नेगेटिव रीजन कहां से कहां तक दिख रहा है, -3 to हो गया क्लोज इंटरवल। सोल्यूशन सेट इसमें आप रख के देख लो, लाई कर रहा होगा। -3 से +3 के बीच का लोगे, ये आपको क्या दे रहा होगा, नेगेटिव दे रहा होगा। एग्जैक्ट 3 और -3 लोगे तो 0 दे रहा होगा। गॉट इट? नोट करो, नोट तो करते रहो, नोट करते रहो, बिल्कुल बिंदास, जल्दी से।
हो गया। यानी बेसिकली फंडा ये है कि हमें लीनियर फैक्टर लाना है, नहीं आओ। हाँ, अगर नहीं बन रहा होगा तो यानी इमेजिनरी रूट दे रहा होगा या, वरना लीनियर फैक्टर लाना है बस। ये रफ कर दें। चलिए, इसके बाद कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो ऐसा ही हो गया, बेकार क्वेश्चन है। देखो, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब भाई लीनियर फैक्टर कैसा होना चाहिए? x माइनस ए के फॉर्म में। ये क्या है? a माइनस एक्स, माइनस कॉमन कर लें, कर लो। x प्लस 1 एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3, और ये तो कॉम्पिटिटिव है, एडिशन है। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई किसका? नेगेटिव साइन किधर? बोथ साइड। इनइक्वालिटी चेंज, गुड। x प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो चलो कर डालो। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -3, देन -1, देन 1 प्लस 3 प्लस इन्फिनिटी। हो गया भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या चाहिए? नेगेटिव रीजन। इक्वलिटी होल्ड कर रही है। फिर से बात वही, क्या? डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, यानी x क्या नहीं होगा? प्लस माइनस 3। तो अपने सोल्यूशन सेट में +3 और -3 को आप सेलेक्ट नहीं करोगे। कैसा रीजन चाहिए आपको? नेगेटिव रीजन चाहिए। तो नेगेटिव रीजन -3 से -1, तो -3 तो आई डिनोमिनेटर का है ना, तो इसको तो ओपन करना पड़ेगा। -1 क्लोज्ड, यूनियन 1 2 3, 1 पे क्लोज्ड, अगेन 3 डिनोमिनेटर का है तो ओपन। आ गया सोल्यूशन सेट। जल्दी से कर डालो। अच्छा, इसको सॉल्व कर पाओगे? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक बार ट्राई करो, विद इन 1 मिनट इसको निकालो। विद इन 1 मिनट इसको निकालो। कितना आया? देखो, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। जब भी ऐसे समझो, n/d दिया गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर इक्वल टू पॉजिटिव लाना है। क्या हो सकता है? न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। या न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया। अच्छा, ये बताओ, ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। होगा, होगा ना। और लाना क्या है? पॉजिटिव। यानी इसको क्या होना पड़ेगा? अरे इसको तो पॉजिटिव होना पड़े, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो घनघोर पॉजिटिव है। कुछ भी रखो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव देगा, और लाना पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एक चीज और ध्यान देना, ये डिनोमिनेटर का है तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, इसलिए इस पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करोगे। गॉट इट? तो ये क्या आ गया? x ग्रेटर देन 1। क्या आ गया? x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? मतलब ये है
कि भाई x की वैल्यू 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, यानी कि ये सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी और हम हो गए खुश। गलत है। देखो क्या उसने इक्वलिटी होल्ड कराई है भाई, एक सोल्यूशन छोड़ रहे हो। कौन सा? x इक्वल टू 0 का रखो, x 0 रखो, 0 स्क्वायर बड़ा 0 है ना। अरे 0 तो 0 ही होता भाई। 0 अपॉन 0 -1 -1, 0 अपॉन -1, अरे 0 अपॉन एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 एक सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और 1 टू इन्फिनिटी में क्या 0 है? कहां है? 1 से इन्फिनिटी 0 बताओ है? अरे नहीं है, एक सोल्यूशन छोड़ रहे हो। तो क्या करोगे? फर्स्ट क्लास याद करो, करली इंटरवल। छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? करली इंटरवल का, यानी यूनियन। यूनियन का मतलब मैथमेटिकली एडिशन ही तो होता है। यूनियन करली ब्रैकेट ऑफ 0। अब ये सही हुआ है क्या? जब हम 1 से इन्फिनिटी वैल्यूज रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, और इक्वलिटी जब होल्ड करा रहे होंगे तो x इक्वल टू 0, यानी ये फाइनली आपका सोल्यूशन आ गया। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? जल्दी से नोट करो। ये रफ कर दे। अच्छा ये कुछ भी ले लो यार, x अपॉन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1/2। इसको सपोज टू कैलकुलेट करना है ना। तो यार है क्या, हमने पढ़ा, हमने देखा और तुरंत क्या किया? 2x ग्रेटर देन x माइनस 5, x इधर लाए और ये बहुत बढ़िया, खुश हो गए, है ना, हो गए। लेकिन बहुत सारे सोल्यूशन आपने छोड़ दिए। कैसे? ये बोल रहा है x की वैल्यू -5 से ग्रेटर होगा। आप यहां पर, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, बहुत सी वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं, जैसे -8 रख दें, -8 रख दो, चेक करके देख ले रहा है। -8 अपॉन -8 -5 -13, तो -8/- 13, हाँ ठीक है। ये वैल्यू जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसमें बहुत सारे सोल्यूशन सेट हमने ड्रॉप कर दिए। तो बेसिक फंडा क्या है? कभी भी इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वैलिड नहीं होता है। याद रखना, माइंड में फीड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होता है। किस केस में? इनइक्वलिटी के केस में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वन साइड आके, किसको किधर भी ले जाओ, इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ। तो छोटे वाले को ले आते हैं x अपॉन x माइनस 5 -1/2 ग्रेटर देन 0। अब कैलकुलेट करो। एक क्रिटिकल पॉइंट तो पूरा पूरा आप उड़ा ही ले गए। देखो 2x, अब करो माइनस ऑफ x माइनस 5, तो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5। ये क्रिटिकल पॉइंट तो चला ही गया था, ग्रेटर देन 0। तो देखो ये क्या आ गया? 2x माइनस एक्स क्या आ गया? x प्लस 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। भैया ध्यान दो, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, ये तो बेसिक चीज है। अब कैलकुलेट कर लो, -5 टू +5 इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस। कैसा रीजन? पॉजिटिव रीजन। अच्छा इक्वलिटी लगी नहीं है, कोसेंट वाले केस में तो आंख बंद करके सब पे ओपन लिख डालो। पॉजिटिव रीजन, -∞ टू -5 यूनियन 5 टू +∞। ध्यान दो, उसने सोल्यूशन दिया था जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था x ग्रेटर देन -5, यानी -5 से 5 के बीच की वैल्यूज रखने पे तो ये नेगेटिव दे रहा, जबकि इनइक्वलिटी तो पॉजिटिव बोल रहा था। समझ में आया कि नहीं? तो पहला केस क्या? इनइक्वलिटी के केस में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, वन साइड आके हम सॉल्व करते हैं इनइक्वलिटी।
हो गया, समझ में आ गया? कोई डाउट? चलो हायर डिग्री वाले कर लेते हैं कुछ एक। रफ करें। डोमेन तो आज की क्लास में हो नहीं पाएगा क्योंकि इसके बाद आपकी दूसरी भी क्लास है। कोई बात नहीं, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डोमेन और कोई एक छोटा सा और पार्ट ले लेंगे। तो चलो जरा ध्यान दो। हमें एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी से सब कुछ सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज टू x प्लस 1 103, ठीक है, x माइनस 2 110। कितनी बड़ी डिग्री लगा दो। याद रखना पॉलिनोमियल है तो डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। कितनी डिग्री का मतलब कोई बोल दे -5/4 कर दो, नहीं भाई अभी नहीं, अभी बेसिक इनइक्वालिटी कर रहे हैं। x माइनस 5 टू द पावर 201, ठीक है, ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा दिया गया है। तो चलो ऑब्जर्व करते हैं इसको। x की वैल्यू चाहिए जो कि पॉजिटिव दे दे, ऐसा क्या x आएगा। एक काम करते हैं यार, मैक्सिमम इवन डिग्री बना लेते हैं पहले। तो क्या बना ले? मैक्सिमम इवन डिग्री। तो x प्लस 1 102, मैक्सिमम इवन तो यही बनेगा ना। और एक लीनियर आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हो इवन? अरे क्योंकि माइनस की पावर इवन डिग्री इक्वल टू पॉजिटिव होता है ना, इसलिए इवन डिग्री बना रहे हो इधर। अरे ये तो ऑलरेडी इवन है। इवन मतलब सम संख्या है ना, 2 से विभाजित होती है, डिविजिबल बाय 2। ये तो पता ही होगा। कोई ऐसा जिसको ये ना पता हो? इवन ऑड, हिंदी अंग्रेजी हो सकती है, सम विषम, ठीक। यहां आ जाओ। x माइनस 5 201 मैक्सिमम इवन इनटू ग्रेटर देन, यानी जो ऑलरेडी इवन डिग्री है उसमें तो कुछ चेंज करना नहीं क्योंकि वो इवन है। हमने इवन बना लिया। इवन क्यों बनाया? क्योंकि इवन में क्या होगा, माइनस की पावर इवन भी पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है। यानी कि यहां पर x कुछ भी रखोगे एक्सेप्ट क्रिटिकल पॉइंट, तो ये क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट रख दो तो 0 आ जाएगा। 0 तो बोल नहीं रहा है, इसलिए हमने क्रिटिकल पॉइंट को नहीं लिया। यहां पे आ जाओ और यहां पे आ जाओ, ठीक है। यानी ये तो पॉजिटिव आएगा कुछ भी रखो x, तो डिपेंड तो इन लीनियर फैक्टर पे कर रहा होगा ना। तो बस सॉल्व करो। x प्लस 1 x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 -1 प्लस 5 प्लस इंफिनिटी प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या आ गया? पॉजिटिव चाहिए ना, क्रिटिकल पॉइंट तो सेलेक्ट होने नहीं है। 5 टू इंफिनिटी। कोई डाउट? नोट करो, फिर इसी में चेंज कर लेंगे, इसी में चेंज कर लेंगे, है ना। नोट कर लो, ये क्वेश्चन यही लेंगे, इसी में चेंज करते जाएंगे। हो गया? अच्छा ये बताओ, समझ में आया ना ये इवन डिग्री ऑड डिग्री ये क्यों कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप पूछ लीजिएगा। डाउट जो है ना वो घर लेके नहीं जाना है, डाउट जो है यहीं छोड़ के जाने हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। और घर पे पढ़ोगे फिर डाउट होगा तो पूछ लेना। और जो ये बोले, ये तो मान लो बेसिक चीज़ है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जब पढ़ोगे तभी तो डाउट होंगे, जब पढ़ोगे नहीं। वो एक फंडा चलता था ना, क्या, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, तो वही वाला हाल है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पढ़ेंगे जो भी चीज़ें डाउट हो वो आप अपने फैकल्टी से पूछो। इसको रफ करें। अब मेरे पास तो ये सुविधा है, आपको पूरा नोट करना पड़ेगा।
यहीं पे हमने ले लिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें हमने इवन डिग्री वाला केस अप्लाई कर दिया। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जीरो हो सकता है, तो पहले तो लीनियर फैक्टर रख दो, x प्लस वन, एक्स माइनस फाइव। अभी जो किया था इतना वर्किंग तो कर लो, प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट करना है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 5 टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अभी ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्या जो ऑलरेडी इवन डिग्री है उसके क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट तो किया नहीं है आपने, ऑलरेडी इवन डिग्री यही तो है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है 2, कितना है 2, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जैसे ही x इक्वल टू 2 रखोगे तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, यानी 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, 2 है सोल्यूशन इस इनइक्वालिटी का। तो हमारा सोल्यूशन सेट ये आया, तो जो ऑलरेडी इवन डिग्री है उसके क्रिटिकल पॉइंट को अपने सोल्यूशन सेट से चेक जरूर कर लेना। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में क्या 2 लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या 5 से इन्फिनिटी में 2 लाई कर रहा है, लेकिन 2 तो सोल्यूशन है ना, तो फिर से क्या याद आया, कर्ली इंटरवल, यूनियन ऑफ कर्ली इंटरवल 2। यानी फंडा क्या है, सिंपल सी चीज है, जो ऑलरेडी इवन डिग्री है इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, तब तो क्रिटिकल पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, तब तो वो फंडा ही नहीं आएगा। लेकिन अगर इक्वलिटी होल्ड कर रहे हैं, यानी क्रिटिकल पॉइंट आप अप्लाई कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो जो ऑलरेडी इवन डिग्री वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसको अपने सोल्यूशन सेट में जरूर चेक कर लेना। गॉट इट? बोलो, आपको पूरा नोट करना पड़ेगा, जल्दी से नोट कर लें। हो गया? अच्छा, बढ़े आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन अब हमारे पास में है लेस देन जीरो, तो हमने इवन डिग्री में कन्वर्ट किया। अब जरा ध्यान दो, लेस देन जीरो, निगेटिव चाहिए, पूरा फंडा वही, प्लस माइनस, निगेटिव दिख रहा है, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट नहीं करोगे, मींस इसका सोल्यूशन क्या आ गया, -1,5। लेकिन जो ऑलरेडी इवन डिग्री है उसके क्रिटिकल पॉइंट को चेक जरूर कर लिया करो अपने सोल्यूशन सेट से। 2 है ना, चेक करो, -1 से 5 में 2 लाई कर रहा है, यानी सोल्यूशन सेट में 2 पड़ा है। अच्छा, 2 रखने पे क्या हो जाएगा, इनिशियली 0। क्या 0 बोल रहा है, इक्वलिटी तो होल्ड नहीं करा रहा ना, नहीं करा रहा, तो 2 तो हमारा सोल्यूशन नहीं है, बट सोल्यूशन सेट में है। सोल्यूशन तो नहीं है बट सोल्यूशन सेट में, तो क्या करना पड़ेगा, अरे भगाना पड़ेगा भाई। कैसे भगाओगे, अरे माइनस करोगे, तो बस कर दो, माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2। इसका मतलब क्या है, x belongs to -1 to 5 in open interval and excluding 2, 2 को छोड़ के, -1 से 5 के बीच के सारे रियल नंबर, लेकिन 2 को ड्रॉप कर दिया है, एक्सक्लूडिंग 2। ठीक है? अच्छा, सेम क्वेश्चन नोट करो, समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है? देखो, एक ही क्वेश्चन से अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कितने भी क्वेश्चन हो आप कर डालोगे,
कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि है क्या ये इवन डिग्री वाला कंसेप्ट। चलो देखो, अब क्वेश्चन बना दे। हम चारों केसेस ले रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या बोल रहा है? लेस देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब निगेटिव रीजन के साथ साथ इक्वलिटी भी होल्ड कर रहा है, जीरो भी, यानी क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट कर रहा होगा। तो x बिलोंग्स टू -1 to +5 इन क्लोज्ड इंटरवल, है ना, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है ना। लेकिन ऑलरेडी इवन डिग्री वाला, क्योंकि वो नंबर लाइन पे प्लॉट तो किया नहीं है, तो सोल्यूशन सेट से जरूर चेक करोगे। चलो भाई, अच्छा x इक्वल टू 2 रख दो, x2 रख दो, क्या हो रहा है? जीरो। जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो, यानी इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। मींस 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वलिटी। 2 जो है इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन है। -1 से 5 में 2 लाई कर रहा है ना। 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वलिटी एंड 2 इस सोल्यूशन सेट में भी इन्वॉल्व है, तो 2 तो चाहिए था ना आपको, यानी एज इट इज ठीक है हमारा सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? बोलो, फंडा एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको, फिर आगे करते हैं हम लोग कुछ और। अब डोमेन तो नहीं हो पाएगा, डोमेन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ही करेंगे, पूरा डोमेन कर लेंगे और कुछ और छोटा सा पार्ट कर लेंगे, है ना। बेसिक चीजें जब हम लोग थोड़ी सी पढ़ लेंगे ना, फिर थोड़ा स्पीड से चलेंगे। थोड़ा सा पहले ही बता दें कि आज ये वाला टॉपिक होगा, तो अपना 12th स्टैंडर्ड का पढ़ के थोड़ा सा आइएगा, तो और थोड़ा सा अच्छा होगा। एक बार रिवाइज कर लेना। देखो 50+ मार्च वाले एग्जाम में आप ला सकते हो, वो एकदम गारंटीड आ सकता है। थोड़ा सा आपका बेसिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है ना। रफ किया जाए। तो आई थिंक आप लोगों को ये एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो एक जरा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। x + 1 to the power 51, x - 1, x + 4 की पावर 20, x - 3 की पावर 400 अपॉन x + 8, 2x - 3, x - 6 स्क्वायर लेस देन 0। अरे कितना भी आ जाए क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ेगा? क्या करोगे? इवन डिग्री, सबसे पहला काम तो इवन डिग्री। चलो x + 1 पावर 50 लीनियर x + 1, ये तो ऑलरेडी लीनियर में पढ़ा, ये ऑलरेडी इवन पढ़ा है, ये भी ऑलरेडी इवन डिग्री पढ़ा है, ये भी इवन पढ़ा है, सॉरी ये तो लीनियर है, ये आपका ऑलरेडी इवन पढ़ा हुआ है। यानी ये वाला पॉजिटिव देगा, x कुछ भी रखो क्रिटिकल पॉइंट छोड़ के, चाहिए क्या? लेस देन 0, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, यानी क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट नहीं करोगे। तो चलो सबसे पहले जितना लीनियर दिख रहा है ना उसको लिख डालो। क्या क्या है? x + 1, देन x - 1, ये तो बेकार है हमारे लिए, x + 8, 2x - 3। देखो भाई आ गया कितना सिंपल। नंबर लाइन बनाते हैं। बताओ सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -8। इसके बाद क्या है बेटा? -1। इसके बाद क्या है आपका? 1। अरे भाई इसको करोगे तो 3/2 आएगा, 1.5 बड़ा है, ये आ गया 1 और ये आ गया 3/2। फंडा तो फिर से वही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कैसा चाहिए? निगेटिव रीजन। इक्वलिटी तो होल्ड कर नहीं रहा, तो आंख बंद करके स्टार्ट करो काम। x बिलोंग्स टू
नेगेटिव रीजन यानी -8 कॉमा -1, ओपन इंटरवल इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, यूनियन 1 कॉमा 3/2। अब क्या करना रह गया है, जो ऑलरेडी इवन डिग्री वाले थे जिनके क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किए थे, उनके क्रिटिकल पॉइंट को सॉल्यूशन सेट पे चेक करना पड़ेगा कि नहीं। ऑलरेडी इवन वाले क्या था, एक तो ये था, एक ये था, एक ये था, यानी कि -4 3 6। जरा -4 देख लो भाई, क्या -8 से -1 के बीच में -4 है? अरे है, यानी सॉल्यूशन सेट में पड़ा हुआ -4। अच्छा, -4 रखने पे क्या होगा, 0। इक्वलिटी तो होल्ड नहीं कर रही ना, यानी -4 नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे किसको, -4 को। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 जरा देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं 3। और क्या, 6 भी नहीं है, बस हो गया सॉल्यूशन। बोलिए, कोई डाउट, बोलो बोलो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। सॉरी, ये वाला बेटा वही फंडा वही है, पहले इवन डिग्री बनाया, इवन डिग्री हटा दिए, जो लीनियर बचे वो लिख डाले, क्रिटिकल पॉइंट -8 -1 +1 3/2, 0 करते जाओ सबको, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया सीक्वेंस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा -8 है, देन -1, देन +1, देन 3/2। 3/2 1.5 ही तो होता है, तो 1 से तो बड़ा होगा ना। फिर वही फंडा, फिर से क्या, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट से बनाया, प्लस माइनस किया। हमको क्या चाहिए था, निगेटिव रीजन, तो हमने पहले, और इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही तो सब पे ओपन इंटरवल अप्लाई कर दिया। अब जो ऑलरेडी इवन थे, यानी कि ये -4 क्वेश्चन जो गिवन था, ये +3 और ये +6, यानी -4 +3 और +6, ये क्रिटिकल पॉइंट सोल्यूशन सेट में हमने चेक किए। तो -4 तो हमें मिल रहा है सोल्यूशन सेट में, लेकिन हमें -4 की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, और वो तो बोल नहीं रहा ना सोल्यूशन में, जो बोलेगा वही तो निकालोगे ना, तो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। बाकी ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट में लाई नहीं कर रहे हैं, हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बोलिए, फंडा क्लियर। तो देखो बच्चों, अब जो है ना, ये बेसिक इनइक्वलिटी जो पॉलिनोमियल की है, ये हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे डोमेन, इसके बाद पढ़ेंगे मॉड, और इसके बाद पढ़ेंगे लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, और इसके बाद क्या पढ़ोगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब इतने बेसिक चीजें हम पढ़ लेंगे, और एक पार्ट नंबर सिस्टम का, कल हम सोच रहे हैं कुछ पार्ट नंबर सिस्टम का हम करा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन छोटा सा पार्ट है, वो कंप्लीट करने के बाद हम नंबर सिस्टम उसमें थोड़ा सा पार्ट करा देंगे जो हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद आपके टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ वी स्टॉप हियर टुडे। ओके बेटा।